राधे राधे। हेलो गाइस। राधे राधे। तो आज क्या कहते हैं, जैसे कि सबको ही पता है कि ये जो है महाशिवरात्रि का व्रत है। तो दोस्तों, मैंने आज इसमें सोचा कुछ नया बनाया जाए, कुछ हटके बनाया जाए। आलू टिक्की पकौड़ी तो आप नॉर्मली सब खाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज क्या कहते हैं, आलू की गुजिया बनाई जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, हमने 1 कटोरी कोटू का आटा लिया हुआ है और इसे नॉर्मली इसमें बिगर ऑयल वगैरह डाले, इसमें हमें कुछ डालना नहीं है। कढ़ाई में अपने इस हिसाब से, जैसे आपका कोटू आटा ये क्वालिटी के हिसाब पर निर्भर करता है कि किसी का क्वालिटी जैसे थोड़ी कम है तो उसमें पानी ज्यादा लगता है, किसी की अच्छी है तो कम लगता है। तो इस हिसाब से जो है 1 कटोरी कोटू आटे में मैंने 2-2.5 करीब कटोरी इसमें पानी डाला हुआ है और इसे अच्छे तरीके से हमें पकाना है। तो हमें इस तरीके से इसे इसका डो बनाना है जैसे कि एक आटा बन जाता है। इसे अच्छे तरीके से चलाते रहिए और ये क्या कहते हैं, अपने आप ही जब पकने लगेगा धीरे धीरे, तो इसका कलर अपने आप ही बदलने लगेगा। तो इस तरीके से करके आप हल्की आंच पे करके कोटू आटे को अच्छे से, जैसे हलवा वगैरह चलाते हैं, तो इस तरीके से करके हमें इसे चलाना है। पर ध्यान रहे कि हमें आटे को भूनना नहीं है, हमें नॉर्मली आटे में पानी डालकर ही इसका आटा तैयार करना है, यानी कि इसका डो तैयार करना है। तो इसमें इतना ही समय लगेगा जितने समय में क्या कहते हैं, ये हमारा आटा पक करके तैयार होता है। तो देखिए, इस तरीके से करके ये अच्छे से आटे की डो जैसा बन गया। तो अच्छा, ये थोड़ा कढ़ाई में बर्तन में चिपकेगा तो जरूर, क्यों हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है। अगर हम दोस्तों इसमें ऑयल डाल देते हैं तो हमारी गुजिया इस तरीके से करके अच्छी सी नहीं बनेंगी, वो फटने लगेंगी। तो इसलिए हमें इसे बिगर ऑयल के ऐसे करके हमें बनाते रहना है। तो देखिए, इस तरीके से करके अच्छे से मैंने दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि हमने इस तरीके से करके इसे मतलब अच्छे से बनाया हुआ है डो को। तो इसे चारों तरफ से चलाते हुए एक आटे जैसा इसे बना लेते हैं। तो करना क्या है, चारों तरफ से इसे कढ़ाई बर्तनों से पोंछते हुए सबको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद में अच्छे तरीके से हमें इसका डो बना करके तैयार करना है। तो दोस्तों, इसे करना क्या है, देखिए ये सारा का सारा जैसे डो इकट्ठा होने लगा है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए इसमें 5 मिनट के लिए इसे कढ़ाई में ही छोड़ूंगी। उसके बाद में फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल के इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। जैसे कि मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अच्छा, अब करना क्या, अब इसमें हमें ऑयल लगा लगा के हाथ में मतलब जैसे भाई व्रत का बन रहा है तो इसमें घी वगैरह चाहे देसी हो या आपका घी हो या रिफाइंड वगैरह हो, तो उसका हाथ लगा लगा के इसे चारों तरफ से अच्छे से एक आटे जैसा मल करके तैयार कर लेना है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, देखो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से करके हमने इसे आटे जैसे मल करके रख लिया है। अब हमें करना क्या है, इसकी हमें लोइयां बनानी है, यानी कि हमें इसके अच्छे से पेड़ा बनाना है। तो हमें करना क्या है अब, कि हम एक एक को इस तरीके से करके हम लोई बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सूखा कोटू आटा भी निकाल करके रखा हुआ है, ताकि ये बेलने में हमारी मदद करेगा। जैसे कि आटे की रोटी बनाते हैं इस तरीके से करके। तो देखिएगा, ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, एक एक लोई बहुत अच्छी तरीके से करके बन रही है। इस तरीके से करके हमें पहले सारी लोइयां बना करके रख लेनी है। तो हमें करना क्या, हल्का सा हाथ लगा के सूखे आटे का, तो ऐसे करके हमें लोइयां बनानी है। तो इस तरीके से करके दोस्तों, हमें करना क्या होता है कि चाहे आप थोड़ी थोड़ी करके बेल लो चाहे इकट्ठी, पर मैंने जो है जितना आटे का डो बना हुआ था, मैंने पहले सारी की सारी लोइयां बना करके इकट्ठी रख ली हुई हैं। तो ताकि इकट्ठी बन जाएंगी, इकट्ठी बेलने में आसानी रहेगी, काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और एक साथ सारा काम निबट जाता है। तो इस तरीके से जैसे हमने बेल कर लोइयां बना करके तैयार कर ली हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा सूखा कोटू आटा लगा करके हमें ऐसे करके बेल लेना है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, अगर जब तक आटा नहीं लगता है तो कुछ चिपकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर यह है, आपको बेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से करके हमने जो है ये सारे के सारे पेड़ों को इस तरीके से करके बेल लेंगे। जितना आप सूखा आटा लगाएंगे और बेलेंगे, उतनी ही आपकी ये रोटी आराम से बन जाएगी, यानी कि इसे मतलब भरने में इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो करना क्या है इसमें दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी बनाओ, वैसे जैसे मेरी गुजिया का मतलब गुजिया की मशीन है, उस हिसाब से थोड़ी सी मैंने बड़ी करके लोई बना ली। अगर आपकी गुजिया की मशीन थोड़ी छोटी है तो आप लोई छोटी भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे भी पहले बेल करके सारी इकट्ठी रख ली हैं। तो इस तरीके से करके इसे एक एक करके आप ऐसे करके सारे मतलब पूड़ी टाइप की जैसे बनाते हैं, इस तरीके से करके आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसे बेलना तो बहुत मतलब भारी काम नहीं लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत आसान काम है, समझे।
क्यों ये चिपक नहीं रही है? अच्छा, इसके भरने के लिए मैंने दोस्तों पहले ही आलू भून करके रख लिए हैं। जैसे व्रत के नॉर्मली आलू भूनते हैं ना, कि जीरा, हरी मिर्च, धनिया वगैरह डाला और अपने क्या कहते हैं रिफाइंड वगैरह या देसी घी में अपने भून लिया। तो मैंने आलू को उबाल करके इसे फोड़ करके इसे पहले ही भून करके ठंडा कर लिया था। तो इस तरीके से करके अगर आपको लगता है आलू को आपको थोड़ा-सा बारीक ही इसमें मतलब तोड़ना, इसे फोड़ना, तो कहीं-कहीं जैसे आलू थोड़ा मोटा-मोटा है तो मैंने उसे चम्मच की सहायता से मदद से इसे मैंने और बारीक किया हुआ है। तो इस तरीके से करके दोस्तों सारे के सारे आलूओं को मैंने तैयार करा। अब मैंने एक गुजिया की मशीन जैसे ली हुई है, तो इसमें करना क्या है, मैं एक पूड़ी को इस तरीके से करके मैं पहले जो है आपको एक पूड़ी इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी लोइयाँ रोकी हुई हैं। वैसे मैं सारी भर के मतलब बेल के भरती, पर मैंने कहा पहले आपको 1-2 पहले भर के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से करके हमें ये आलू जो हमने भुने हुए आलू हैं, तो इस तरीके से हमने ऐसे एक-एक करके लोई में भरना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसमें हमें चिपकाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पानी की, ना घी की, ना किसी चीज़ की। ये खाली आप जब ऐसे दबाएँगे तो ऐसे ही एक-दूसरे में सब चिपक जाती है। तो इस तरीके से करके बहुत हल्के हाथ से आप इस तरीके से करके अपने सेट करते हुए कहीं से दाएँ-बाएँ से, कहीं लोई बड़ी है, छोटी है, तो इस सेटिंग थोड़ा-सा आप करते हुए इस तरीके से करके हल्के से आप मशीन से दबाना, तो जो है बचा हुआ जो एक्स्ट्रा आटा है, ये इस तरीके से करके जैसे हम नॉर्मली गुजिया बनाते हैं होली वाली, ऐसे करके आप पोंछ देना, मतलब निकाल लेना सारा आटा। तो इस तरीके से करके हमारी सारी गुजिया निकल जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक-एक गुजिया, अच्छा एक भी गुजिया फटने वाली नहीं है, सब आसानी से ऐसे ही बन जाएँगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी काम नहीं है और वैसे आप अपने चाहें इसको में टेस्ट के लिए कितना कुछ भी डाल देना। मतलब आप मिर्च मसाला तेज भी कर लेना, मिर्च क्या मतलब नॉर्मली व्रत का है तो जैसे थोड़ा चटपटा होता है तो इसमें थोड़ा-सा और तो कुछ मसाले इसमें ऐड होने नहीं है कि भाई व्रत की गुजिया है। तो इस तरीके से करके बस खाली आपका नमक मिर्च का ही थोड़ा स्वाद टेस्ट जो है के हिसाब से रखा जाएगा। तो मैंने ये थोड़ी-सी गुजिया भी इकट्ठी पहले बना ली है। दोस्तों, अगर ये आपको व्रत की गुजिया की रेसिपी अच्छी लगती है तो क्या कहते हैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना क्या मेरी गुजिया सही बनी या आप बनाएँगे और बनाएँगे तो आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से करके मैंने पहले 1 प्लेट सारी गुजिया बना ली है। अब इसे हम पहले इसे तलने शुरू करते हैं। तो चलिए, अब क्या कहते हैं हम करते क्या हैं सबसे पहले कि गैस की तरफ चलेंगे। तो इस तरीके से करके हमारी जैसे आपने, अच्छा ये इसमें आपको लग रहा होगा सूखा आटा, तो हमें मशीन के अंदर पहले थोड़ा सूखा आटा लगा लेना है। ताकि उससे ये जो होता है ये चिपकती नहीं है। तो ये जो कटिंग बचती है तो इसकी जो है हम आगे चाहे दोबारा गुझिया बना लें, चाहे पूड़ी पराठा है या कुछ भी बना सकते हैं इसका। तो मैंने इसमें एक हल्के से बर्तन में पहले ऑयल डाला हुआ है, तो उस तरीके से करके ताकि इसमें थोड़े कढ़ाई का भारी काम हो जाता है। कढ़ाई में हमारे मैंने थोड़ी-सी बहुत भारी-भारी है तो थोड़ा ये बर्तन कुछ हल्का है तो इसमें हल्के से नॉर्मली आप जैसे ऑयल मतलब अच्छे से गरम हो जाता है, तो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का-सा थोड़ा-सा मतलब कुछ ही गरम हो तो इस तरीके से करके आप 1-1, 2-2 करके गुजिया डाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके जो है आप 1-1, 2-2 गुजिया इसमें सेक सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी बर्तन में चिपकने वाली नहीं है और अच्छे से सारी सारी गुजिया सिक करके तैयार हो जाती हैं। तो अच्छा, इसमें आप डालने को 3-3, 4-4 भी डाल दो, पर मैंने पहले 2 ही डाली हुई है और इस तरीके से करके ये थोड़ी-सी मतलब हल्के से उधर पहुँची हुई है तो इस तरीके से करके ये धीरे-धीरे सिक जाती हैं सारी गुजिया। तो मैंने तो 2-2 करके ही सेकी हुई हैं। दोस्तों, बाकी के क्या कहते हैं, अगर आपका बर्तन बड़ा है, सही है, तो आप इस तरीके से भी सेक सकते हैं। तो देखिए इसे पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीके से करके आप नॉर्मली देखिए जो है जैसे पलटते हैं तो आपको पलटने से ही पता चल जाएगा कि जो है सारी की सारी गुजिया बिल्कुल सही से सिक रही हैं। तो इस तरीके से करके जो है आप जो है गुजिया आराम से इसमें बना सकते हैं, सेक सकते हैं। तो अच्छा, इसमें हुआ है क्या, जब तक ये नीचे से करारी नहीं हुई, सिकेगी नहीं, जब तक गुजिया आपकी मतलब जो है छेड़ना भी मत, इसे करछी वगैरह नहीं लगाना। जैसे मैं बार-बार लगाती हूँ, हटा लेती हूँ, बार-बार लगाती हूँ, हटा लेती हूँ, तो इसका कारण यही है कि भई अभी वो उसमें से नहीं हट रही है। मतलब उसमें वो चिपकन सी मार रही है, तो इसलिए। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी-सी मतलब आँच तेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से करके देखिए गुजिया हमारी एक भी नहीं फटी हुई है, बस ये है थोड़ा-सा इसमें हल्के से जल्दी से मतलब गरम होने की वो है, कि जितना थोड़ा-सा हमारा ऑयल गरम होगा,
उस तरीके से थोड़े-से अच्छे से सीख जाएँगी। तो अच्छा हमें करना क्या है हल्के से कड़छी के मदद से इस तरीके से करके आप सेंकते रहें। तो इस तरीके से करके हमारी जो है सारी की सारी गुजिया करके तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों ये पकौड़ियों से ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब क्या होता है ना व्रत में कि नॉर्मली क्या पकौड़ी बना लो, अरे चलो पराठे बना लो, अरे चलो पूड़ी बना लो। तो अब क्या है आपको आप गुजिया भी बना के खा सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी गुजिया इस तरीके से करके बनाई हुई है। आप ये चाय से खाएँ, दही से खाएँ, चटनी से खाएँ, आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और प्लीज़ इसे कमेंट करके बताना ज़रूर कैसे मैंने थोड़ा-सा दही निकाला, उसमें हल्का-सा मैं सेंधा नमक डाला, थोड़ी-सी हल्की-सी रेड मिर्ची डाल दी है। तो इस तरीके से करके जो है हमारी सारी की सारी गुजिया व्रत वाली गुजिया तैयार हो गई हैं। तो आज हम महाशिवरात्रि के व्रत में गुजिया ही खाने वाले हैं। आप भी अब नवरात्रि के अवसर